पाकिस्तान में इलेक्शन हो और जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात ना लगें स्टेजेस के ऊपर चढ़ के, ये हो नहीं सकता। पीपीएक्स 39 का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो अपने इख्तितामी जो मराहिल है उसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पर जो आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे कि पीटीआई का और नून लीग का मुकाबला होता है हर लिहाज से, लेकिन यहाँ पर मुकाबला हो रहा है मियां अब्दुल रऊफ़ का और नून लीग का। इससे मुराद ये नहीं है कि पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है या और सूरत हाल है, वो मैं एक और एंगल से बात कर रहा हूँ। इस एंगल से बात कर रहा हूँ कि मियां अब्दुल रऊफ़ जो है वो इस लिहाज से जो मुस्लिम लीग नून को अपने ही ग्राउंड में लेकर आ गया है। मुस्लिम लीग नून की जो पहली पॉलिसी थी कि मियां अब्दुल रऊफ़ की किसी भी बात का जो जवाब है वो सेंट्रल लीडरशिप नहीं देगी। सेंट्रल लीडरशिप से मुराद राना तनवीर साहब और राना ताहिर साहब है और उनकी बातों का हल्का फुल्का जवाब है वो जो जहाँ जलसा होगा, जिस कायद को मौका मिलेगा या जो इंतज़ामिया का बंदा होगा वो जवाब देगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। अब जो है राना ताहिर साहब बड़े शदीद जलाल में आके मियां अब्दुल रऊफ़ के ख़िलाफ़ बातें की हैं और राना तनवीर साहब भी हर जगह मियां अब्दुल रऊफ़ के जो है किस्से हैं पुरानी जो बातें ही कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ामात का सिलसिला है वो चल निकला है और दूसरी तरफ मियां अब्दुल रऊफ़ है, उनको इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है। उसकी कंपेन जो अगर देखी जाए, कोई भी जमात उस जैसी कंपेन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, इसकी क्या वजह, मियां अब्दुल रऊफ़ की कंपेन इतनी ताकतवर क्यों है? ये 2-3 चीज़ों के ऊपर इसका हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी के पास कितने वसाइल हैं और कौन सी पार्टी के पास कितनी ताकत है और उसके जवाब में उस पार्टी की जो कारकर्दगी क्या है। तीनों पार्टियों की कारकर्दगी जो है हम उसके वसाइल को जांच कर वो हम करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कितना कामयाब हुआ है और किसके इल्ज़ामात कितने वैलिड है। मेरी आवाज़ मेरा साथ जो है वो बहुत कम दे रही है, इस वजह पिछले दिनों भी मैं वीलॉग करना चाह रहा था, पिछले एक हफ्ते से मैं ठीक नहीं था, इस वजह से मैं आपके साथ जो है वीलॉग की सूरत में आपसे बात नहीं हो सकी। लेकिन पीपीएक्स 39 में जो वसाइल का इस्तेमाल है उसमें सरफरिस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून है। इस पीपीएक्स 39 के अंदर कोई ऐसा डेरा नहीं है, कोई ऐसा चौधरी नहीं है, कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी या आप कह लें कि छोटा सा भी सनती यूनिट नहीं है जो कि राना ताहिर साहब की हमायत का ऐलान ना कर रहे हो। छोटे मोटे बड़े सारे जितने भी डेरे हैं मुस्लिम, आप इस तरह कह लें कि मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कंपेन है वो एक डेरे से लेके दूसरे डेरे तक है और एक डेरे से लेके दूसरे डेरे तक जो है वो सैकड़ों जो है वो कट्टे, जो आप सैकड़ों मुर्गियां और दर्जनों जो बकरे हैं वो कुर्बानी दे चुके हैं। आई मीन आप कह लें कि कोई भी ऐसा जलसा नहीं है डेरे के ऊपर, इत्माम ऐसा नहीं है जहाँ पर खाने का बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ाम ना हो। 2-2 3-3 जो है वो इनकी डिशें दी जा रही हैं। मीन के सारे लोग ही सपोर्ट करने वाले ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं और बेदरेख जो इलेक्शन के ऊपर ख़र्चा कर रहे हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून के पास बेतहाशा वसाइल है और वो जो है बड़ा आप कह लें वसाइल से भरपूर इलेक्शन यानी कि लड़ रहे हैं। तमाम चौधरी, तमाम जो हैं वो डेरेदार, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले, इंडस्ट्रियल यूनिट वाले, तमाम अफराद जो हैं वो जो ताकतवर अपने आप को समझते हैं वो राना ताहिर साहब की कंपेन कर रहे हैं और वसाइल बेदरेग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ऐसा इलेक्शन जो पाकिस्तान में होता है, अनोखी बात नहीं है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन हो रहा है जनरली तौर पे राना ताहिर बामुकाबला मियां अब्दुल रऊफ़। पीटीआई को मैं क्यों नहीं इस इलेक्शन में लेके आ रहा, क्योंकि पीटीआई का इलेक्शन, पीटीआई का वोटर, पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन और तरह की है ना। वो इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, वो उसको मैं आखिर में आपके सामने बताऊंगा कि वो किस तरह कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन अगर बामुकाबला मियां अब्दुल रऊफ़ देखा जाए तो राना ताहिर इकबाल साहब की जो कैंपेन है वो सारी डेरा टू डेरा है और हर डेरे से लेकर दूसरे डेरे तक, जैसा बताया कि जो बकरे और कट्टे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जो उनके मुर्गे हैं उनकी कुर्बानियाँ तो आम सी बात है। दूसरी बात है मियां अब्दुल रऊफ़ की सारी कंपेन जो माड़े लोग हैं, आप कह लें, जो आप इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो जलसा करवाने की अहलियत नहीं रखते। आप कॉर्नर मीटिंग जो है वो जलसे बन रही हैं, सैकड़ों लोग हैं। अगर आप राना ताहिर साहब की मार्की में जो जलसे हो रहे हैं, डेरों में तो हो रहे हैं, वहाँ पर वो इतनी इम्प्रेसिव या क्राउड पुल नहीं है। वहाँ पर सरकर्दा लोग हैं, चौधरी लोग बैठे होते हैं, सोफे के ऊपर बैठे होते हैं, इतना क्राउड नहीं होता। लेकिन मियां अब्दुल रऊफ़ का जो जितनी भी इलेक्शन कंपेन हो रही है वो गलियों के अंदर हो रही है, वो चौराहों के अंदर हो रही है। वो कोई भी डेरा मियां अब्दुल रऊफ़ के लिए नहीं खुला इस इलेक्शन का। मैं आप कह लूँ कि ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई भी ऐसा डेरा इस इलेक्शन का नहीं है जो मियां अब्दुल रऊफ़ साहब के लिए खुला हो।
सारे डेरों के रुख जो है वो राणा ताहिर साहब इकबाल की तरफ है। मियाँ अब्दुल रऊफ के पास लोग बैठते हैं, आम लोग, गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास आप कह लें, वो लोग हैं, वो मियाँ अब्दुल रऊफ साहब की जो है हमायत का ऐलान कर रहे हैं। और उनके जो जलसे हैं, उनकी कार्य मीटिंग्स हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं और लोगों के अंदर चार्ज क्राउड है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो वोटर होता है ना, वोट डालने वाला, वो चार्ज होता है। जो चौधरी होते हैं वो चार्ज नहीं होते, वो बैठते हैं, उनका थोड़ा सा ये होता है कि बस जलसा करवाना है, एक वो कंपेन नहीं करेंगे। चौधरी कोई भी कंपेन नहीं करेगा। चंद एक लोग हैं जो राणा ताहिर इकबाल साहब के जो पेन लेके कंपेन कर रहे हैं, सिर्फ चंद एक। अगर 500 चौधरी ने हमायत का ऐलान किया है ना, तो उसमें चंद एक जो लोग हैं वो कंपेन करेंगे, बाकी सब यही कहेंगे अब डेरे पे रोज़ बैठ के राणा साहब का इलेक्शन जीते हैं और राणा साहब ने तो इलेक्शन आखिरी दिन जीत लेना। और ये बातें हो रही हैं कि राणा साहब तो इलेक्शन जीते ने, राणा साहब तो बस वे क्या जाए हमें फॉर्मैलिटी है, इलेक्शन जीत चुके हैं। मियाँ अब्दुल रऊफ पागल होया, उन्होंने केड़े वोट पैने ने, उस वोट सारे ही राणा साहब दे ने। कोई इधर से बोलेगा और पता है राणा साहब को इलेक्शन लड़ना आता है, और तुहानू पता है ना फिर इलेक्शन, और कुछ गल्लां नहीं दसी दियाँ। हर डेरे के ऊपर यही बातें हो रही हैं, ये जो चीज़ें हमारे तक पहुँच रही हैं और कंपेन नहीं की जा रही, जो कि राणा ताहिर इकबाल साहब का नुकसान हो रहा है। उनका पहला इलेक्शन है, सियासी उनका डेब्यू है। दूसरी तरफ मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो वोट ऐसे छीन रहा है, अब कह लें कि वो दूध में से वोट अवाम में से वोट निकाल रहा है अपने इर्द गिर्द। बेइंतहा उसने वर्क कर लिया है, पर लोग उसने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मियाँ अब्दुल रऊफ के गिर्द इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यकीन करें, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तो हुकूमत को वोट पड़ते हैं, हुकूमत के साथ लोग खड़े होते हैं, आम आदमी जो है वो भी हुकूमत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन ये वह ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें एक आज़ाद बंदा इलेक्शन खड़ा है, इलेक्शन वो लड़ रहा है और उसके इर्द गिर्द सारे जो लोग हैं वो खड़े हैं। जो लोग वोट डालने वाले हैं, चौधरियों के घर में 2-4 वोट होते हैं, वो भी उनका भी पता नहीं होता। चौधरियों के मुंडे जो हैं वो बाशऊर है, हो सकता है कि वो वोट नून लीग को डाले ही ना। शऊर का मतलब है कि नून लीग को वोट नहीं डलेगा। उसके बाद जो है वो ख़वातीन है, वो बड़ी सेंसिटिव है, हो सकता है वो भी वोट नून लीग को ना डालें, मजबूरी हो सकती है। और बहुत सारे मजबूर लोग भी इस वक्त उस रेस में शामिल है। लेकिन मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो अच्छा खासा क्राउड वो है वो पुल कर चुका है। अब मियाँ अब्दुल रऊफ का एक अब मसला होगा, वो होगा इलेक्शन डे। अगर मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो इलेक्शन डे कंट्रोल कर जाता है, किसी हद तक मुकम्मल तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन मियाँ साहब ने लड़े हुए हैं, अगर वो इलेक्शन डे कंट्रोल कर जाता है मियाँ अब्दुल रऊफ, और फिर वो जो नफसियाती हद मियाँ अब्दुल रऊफ के मतलब बनाई गई है एक इलाके में अहम लोगों ने, वो मियाँ अब्दुल रऊफ अबूर कर जाएगा। मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो 10,000 का फिगर क्रॉस करके 15,000 का फिगर भी क्रॉस कर सकता है। हो सकता है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया और मियाँ अब्दुल रऊफ बाजी ही पलट जाए, ये कहना आप कह लें कि खारजल इम्कान नहीं है। बाकी बात इलेक्शन का है, हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदारे, अगर पाकिस्तान की ये सूरत हाल जिस स्टेज पे पहुंच चुकी है, अगर उनको इस मुल्क का एहसास हुआ, ख्याल हुआ, तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने देंगे। फॉर्म 47 पे नहीं होने देंगे, फॉर्म 45 पे होने देंगे। अगर उनको नहीं परवाह, मुल्क जाए भाड़ में, तो करवा लें, जैसे पहले इलेक्शन हुए हैं ये भी वैसा हो जाएगा। ये इलेक्शन के बाद इस पर बात करेंगे क्या होगा, लेकिन पहले हम मुस्बत सोचेंगे, अच्छी उम्मीद रखेंगे कि इलेक्शन धांधली के बगैर हो। तो इस तरह आ जाते हैं PTI पे। PTI सानिया जो है डी चौक के बाद, PTI एक गम में है, PTI का वर्कर एक शदीद इंतकाम में है। अब यकीन करें कि PTI की जो सूरत हाल है, क़यादत से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो जो इस इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। PTI के आप इस हल्के में वोट अगर गिनते हैं ना, अगर 100 वोट है ना, तो वो 100 वोट ही डलने जाएगा। जेन्युइन बात है, इस इलेक्शन में PTI का 100 वोट भी अगर आप काउंट करें किसी एक जगह पे है, तो वो 100 वोट ही डलने जाएगा। शायद पिछले ज़िमनी इलेक्शन में कुछ लोग PTI के वोट नहीं डाल सके, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ना, जिस तरह PTI का क्राउड अंदर खाने उन्होंने कंपेन की इस इलेक्शन की, डोर टू डोर गई की है, और जिस तरह मैंने नहीं देखा कि उतनी ताकत से शिद्दत से इलेक्शन जो है वो क़यादत ने लड़ा है। मैं नहीं समझता कि उतना शिद्दत के साथ आज़ाद में भट्टी ने इलेक्शन लड़ रहा है। ये इलेक्शन जो PTI का यूथ है, नौजवान है ना, मेरी रात को भी रोज़ कोई ना कोई वीडियो नौजवानों ने भेजी होती है और वो सही से रात वर्क कर रहे हैं। नौजवान जिनका क़यादत के साथ शायद रब्ता भी नहीं है, लेकिन वो वर्क कर रहे हैं। PTI का वोट जो है वो 5 दिसंबर को डलने के लिए निकलेगा। अगर PTI का वोट डलने के लिए निकल आया
और फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट बड़े ही कुछ और ही होंगे। लेकिन बहरहाल हम होप रखेंगे पाकिस्तान के अदारों से, इलेक्शन कमीशन से, आला अदलिया से कि वो इस इलेक्शन को फेयर एंड फ्री होने दे। अगर वो होता है तो आपको रिज़ल्ट बड़े ही जो प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं वो नज़र नहीं आएंगे, बुर्ज उल्ट सकते हैं।